धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। एक पैसेंजर के फिसलने से जो उनके पीछे के पैसेंजर थे वो उनके ऊपर गिर गए, इसकी चपेट में आ गए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक अनाउंसमेंट होता है और उसके बाद मचती है भगदड़। भगदड़ ऐसी कि जिसे देखकर रूह कांप उठे। रात के करीबन 10 से 11 बजे के बीच जब राजधानी दिल्ली में प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए लोगों की भयंकर भीड़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, हालात अनियंत्रित होते हैं और फिर हालात इतने ज्यादा बिगड़ते हैं कि भगदड़ में 18 लोगों की जान चली जाती है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन? कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब मिलना अभी बाकी है। पहला कि रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के हालात क्यों बने। दूसरा कि वक्त पर भीड़ कंट्रोल आखिर क्यों नहीं हो पाई। तीसरा कि भगदड़ को देखते हुए इंतजाम क्यों नहीं थे। आखिरी लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि प्लेटफॉर्म बदलने पर लोगों की आवाजाही का इंतजाम क्यों नहीं था। डीसीपी रेलवे केपीएस मल्होत्रा से जब भगदड़ मचने की वजह पूछी गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप वीडियो में सुनिए। किस वजह से भगदड़ मची? जो बेसिकली एक टाइम पे ट्रेन का डिले, कुछ तो ट्रेन डिले हो गई थी और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स थी जो कि लोगों ने उस टाइम पे परचेज करी थी प्रयागराज के लिए और स्टेशन के लिए। वो सारा क्राउड इन कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा इकट्ठा हो गया, उसमें थोड़ी भगदड़। क्या क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए सर? आप लोग क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए थे? क्राउड का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था और सिचुएशन में बता रहा हूँ, जो पूरा टाइम फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ, उसमें ज्यादा लोगों का आना, उसके अलावा 2 ट्रेन का डिले होना। बाकी ये मैटर जो है एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग है वो रेलवे की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग होगी। हमारी तरफ से जो है, हमारा आज के दिन का काम एज ए जीआरपी हमारा है फॉर द इंक्वेस्ट एंड अदर प्रोसीडिंग, वो हमारी यूनिट कर रही है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म के लोगों को 13 नंबर पर आने की जानकारी दी गई, इस वजह से माना जा रहा है कि भगदड़ नहीं, ऐसा 3 से 13 का कोई नहीं था। एक स्पेशल ट्रेन रेलवे की तरफ से चलनी थी, वो स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट जरूर हुई, बट एज सच कोई चेंज ऑफ प्लेटफॉर्म जब वो जो पॉइंट है वो एज सच अभी हमारे नोटिस में नहीं आया। जानकारी है शाम 6 बजे से ही लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, लोगों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? 6 बजे से नहीं थे लाखों की तरफ से, चश्मदीदों की ओर से ये बयान आया है। नहीं, 9 बजे के आसपास जो ट्रेन थी उस टाइम पे क्राउड बढ़ा। 6 बजे के आसपास तो सिचुएशन वाज एब्सोल्युटली। भगदड़ क्यों मची? भगदड़ क्यों मची? भगदड़ जब एक स्पेस पे ज्यादा लोग होंगे और ट्रेन की वेट करेंगे, अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलेगी, उससे भगदड़ मच सकती है। तो अब ये पॉइंट पे कि क्यों हुआ, वो पॉइंट आएगा आफ्टर इंक्वायरी, जो कि रेलवे करेगा। हमारी तरफ से इस पॉइंट की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हमारा है जो अनफोर्सीन इंसिडेंट हुआ है उसमें जो भी इंजर्ड है, जहां डिसीज्ड है, उसकी आज की इंक्वेस्ट एंड उस फैमिली का फर्दर प्रोसीडिंग, वो हमारा काम है। तो उसका नंबर सर, अगर दोबारा से आप घायलों का नंबर कुछ बता पाए? मैं वही बता रहा हूँ, अभी हम इसके बाद हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। उसके बाद विल बी इन अ पोजीशन टू। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर भीड़ होने की वजह से हुआ था। बताया जा रहा है कि महाकुंभ जाने वाली 2 ट्रेनें लेट थीं और इस वजह से भीड़ बढ़ती जाती है, भगदड़ मचती है। इससे पहले 29 जनवरी को प्रयागराज के महाकुंभ में भी 30 लोगों की मौत की खबर आई थी। प्रयागराज में मची भगदड़ को अब तक कोई भूला भी नहीं था कि एक बार फिर राजधानी दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। इसी के साथ सुनिए चश्मदीदों को, जिन्होंने बताई रेलवे स्टेशनों की आंखों देखी कहानी। हम उसी भीड़ में आ रहे थे, इधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए, गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब। अच्छा। और कोई बात देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। मतलब लोग यहाँ से चढ़ रहे थे और लोग वहाँ से 16 से 12 पे आ रहे थे, 12 से 16 पे आ रहे थे। इधर ऐलान हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। अच्छा। जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर, और उधर से भगदड़ आई तो बीच में टकरा गई। बीच में आके भगदड़ मच गई, बीच में आके टकरा गए लोग। उसी कारण से लोग गिर गए, जमीन के नीचे गिर गए, या वो मरे या जिंदा उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोग ले गए उठा के। अभी स्थिति कैसी है यहाँ पर? अभी स्थिति तो खाली दिखाई हो रहा। प्रशासन आ गया, अब तो उस समय कोई प्रशासन नहीं था यहाँ पे। अब प्रशासन, पूरा प्रशासन आ गया, झाड़ू भी लग गया, सारा काम हो गया यहाँ पे, कुछ सफाई हो गई। अच्छा, कुछ भी नहीं है। जब लोग घायल हो गए थे एकदम, तो वो पुल के ऊपर ही घायल हुए हैं, वहीं से उठा के वहीं से चले गए। प्रशासन यहाँ पे आया 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद प्रशासन आया।
उस समय कोई प्रशासन नहीं दिखाई दे रहा था। भीड़ इतनी गंदी थी दोनों तरफ। क्या नाम है आपका? मेरा हीरा लाल माता। हीरालाल जी, कहाँ से आ रहे थे महतो साहब आप? और कहाँ? प्रयागराज जा रहे थे हम। हाँ, दिल्ली से ही? दिल्ली से ही, संगम बिहार से आए हैं अच्छा, प्रयागराज जाने के लिए। आपने टिकट ले रखी थी? टिकट ले रखी है। हाँ। 7 आदमी हम, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर आके प्लेटफार्म पर पहुंचे, जान बचा बचा के इतनी भीड़ भगदड़ में। जब आगे गिर के अब हम यहाँ से लौट के घर जा रहे हैं, अब क्या करेंगे जब ये हाल था यहाँ हो रहा है, आगे चल के क्या होगा? ट्रेन नहीं मिल रही यहाँ से। भैया 9 बजे के आसपास हुई थी ये घटना। 9 बजे जब पुल है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पब्लिक हो गई थी और पब्लिक को बहुत कंट्रोल करा पुलिस ने, लेकिन पब्लिक इतनी हो गई थी कि लिमिट से ज्यादा वो संभाल ही नहीं पा रहे थे, इतनी पब्लिक आ गई थी। अब यहाँ दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी थी, तो ऊपर पुल के ऊपर जो है वो भगदड़ मच गई। उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ वही हुआ है। प्लेटफार्म तो खाली था, प्लेटफार्म पे भीड़ नहीं थी। प्लेटफार्म में तो सवारियां गाड़ियों में बैठी हुई थी, जितनी भी भीड़ थी सब पुल के ऊपर थी, और जो भी ड्रामा हुआ सब पुल के ऊपर ही हुआ है। तो क्या प्लेटफॉर्म चेंज करने को लेकर? नहीं, चेंज वेंज कुछ नहीं हुआ था। जो गाड़ियां जहां से जाती है वहीं से जा रही थी। वो तो जो स्पेशल है एक्स्ट्रा वो चला रखी थी और नंबरों से, हर घंटे में गाड़ी जा रही थी। दोपहर से ही गाड़ियां चलनी शुरू हो गई थी यहाँ से, लेकिन पब्लिक इतनी आ गई कि इतना अनुमान ही नहीं था कि ऐसा, हमने आज तक ऐसी पब्लिक नहीं देखी। 26 साल हमें यहाँ पे हो गए, ऐसा तो आज तक कभी छठ पूजा पे भी नहीं हुआ जैसा रात पब्लिक आई थी। पता नहीं कहाँ से इतनी पब्लिक आई, और पूरी रात गाड़ियां चलने के बाद भी देखो अभी तक पब्लिक कम नहीं है, इतनी पब्लिक आ गई। पूरी रात स्पेशल गाड़ियां चली हैं यहाँ से। मेरी मम्मी थे। क्या हुआ था? ये हुआ था। हाँ, उसी में वो दब गए। आराम से उनसे उनका मौत हो गया। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थे। आपकी मम्मी थी? कहाँ? आप हाँ। क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं जी, हम अपने घर जा रहे थे। क्या बोला आपसे? वो डेथ हो गई। भगदड़ के बाद जो लोग बेहोश हुए, लोग या उनके पारिवारिक जन उनके हाथ मल रहे थे। कोई अपनी माँ, पत्नी, बच्चों को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 18 लोग नहीं उठ पाए। प्रयागराज महाकुंभ के लिए सफर की शुरुआत उनकी नहीं हो सकी, बस रह गए तो आंखों में आंसू और खौफ। नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 16, 15 और 14 पर शनिवार रात हुए हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हर घंटे 1500 सामान्य टिकट बेचे जा रहे थे, जिसके कारण स्टेशन पर भीड़ बढ़ती जाती है और हालात बेकाबू होते हैं। और उसके बाद हालात ऐसे क्यों बने, और इसके साथ कई सारे सवाल जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। हालांकि जांच अभी जारी है, पुलिस जांच कर रही है। जैसे ही कोई अपडेट सामने आता है हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।